हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक अच्छी आसानी से पहुंचती रहे और आप इंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है अनिला। वीडियो है भाई, बांग्लादेश की भारत में नो एंट्री, वीजे पर बैन है। हाँ, भारत ने ठोक दिया है वीजे की पाबंदी बांग्लादेश पे। ओ, वीडियो आइए वाच करते हैं कि भारत ने क्यों ठोका है वीजा पे पाबंदी बांग्लादेश पे। चले देखते हैं, काउंटर करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश के युवाओं की बहुत बड़ी दुविधा है। वो बुरे शब्द भी भारत के लिए कहना चाहते हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स भी लगाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में इनको आना भी भारत ही होता है। बांग्लादेश ने जो किया आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बासी के बाहर हजारों बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किया है और ये डिमांड की है कि इंडिया हमें वीजा दे, क्योंकि बांग्लादेश को मेडिकल असिस्टेंस के लिए, कारोबार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है मदद करता है इंडिया। अब सब बंद। इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि ये कोई वीजा आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। जितना भी इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, फिर ढाका में हो या कॉन्सुलेट, चिटागोंग, राजशाही, खुलना, सिलेट, इन सब इलाकों में हो, सभी में साफ साफ नोटिस दे दिया गया कि सब टेम्पररी क्लोज हो जा रहा है क्योंकि सिचुएशन अनस्टेबल है। हर महाज पर जो, जैसे मैंने कहा, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इस वक्त कंप्लीट फेलियर नजर आ रहा है, जिसमें कोई भी चीज़ जो है उसमें एक के बाद एक नाकामी आपको का मुंह देखना पड़ा है आपको। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई। इंडिया जो करे 100 खून माफ है इंडिया को। रशिया से तेल लेता है तो ले, रशिया से असला लेता है तो ले, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया, लेकिन लेता है तो ले, लेकिन पाकिस्तान हिले ना, खबरदार। ये उनके अल्फाज हैं। एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो हैं वो जगह जगह लगा दिए हैं और कहा यही जा रहा है कि जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाहे IMF हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, वैसे तो IMF भी इंडियंस हैं, और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो YouTube हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में CEO जितने बैठे। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारत को लेकर के काफ़ी सारे बात कह रहे हैं, लेकिन यही बांग्लादेशी इतने हिपोक्रेट है कि ये एक तरफ से भारत को गालियां तो दे रहे हैं और दूसरी तरफ वे भारत भी आना चाहते हैं और भारत से वीज़ा की डिमांड कर रहे हैं। इसी को लेकर के बांग्लादेश के लोग भारत के एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द वीज़ा दी जाए, नहीं तो वे भारत के जो ऑफिशियल्स बांग्लादेश में हैं उन्हें मारेंगे। तो दोस्तों, इसके रिस्पांस में अब भारत ने एक बड़ा कदम लिया है और वो ये है कि भारत ने जितने भी वीज़ा ऑफिसेस थे और अन्य एम्बेसीज थे बांग्लादेश में, उन सबको बंद कर दिया है और जितने भी बांग्लादेशी को वीज़ा देनी बचा था उन सबको वीज़ा कैंसिल करके कह दिया है कि अपने पासपोर्ट लेकर के घर चले जाए। भारत अब किसी भी बांग्लादेशी को अपने देश में आने नहीं देगा जब तक बांग्लादेश की हालत नॉर्मल नहीं हो जाती है। इससे बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा परेशान है और साथ में पाकिस्तान भी भारत का ये बिहेवियर देख करके हैरान है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा
ठीक है, इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। नहीं है बांग्लादेश तो में वो जी। अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से है, पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे, और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है, और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीज़ें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है फंड क्या? भी इंडिया देता फंड है, भी देता है, मेडिकल इनकी हेल्प वीजा भी, करता है, हाँ, मेडिकल वीज़ा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही बिजली भी इंडिया दे रहा है इनको, बेवकूफ। मतलब जीने के लिए सारी चीज़ें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। हाँ। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई, आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनको लगाया गया है और 1 जनवरी 2025 से अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, और इनका नाम है जी केवान पारक। जी हाँ, केवान पारक। अब हो सकता है कि नाम की प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, लेकिन एनीवे जो मैं समझ पाई वो उस तरह से मैंने आपको बता दिया। केवान पारक जो है, इनका ताल्लुक भारत से है, और तकरीबन 11 साल से ये, मतलब ये इंजीनियर है, और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब जी 1 जनवरी 2025 से इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट के ऊपर इनको जो है प्रमोशन दी गई है, और साथ ही साथ ये अब फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे, साथ कंपनी के जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसको भी देखेंगे, और ऑब्वियसली ये कंपनी को आगे लेके जाने में इनका बहुत रोल होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को खास तौर पे पाकिस्तानी जो हैं उनको दिखा रही हूँ कि देखें, ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो हैं वो जगह जगह लगा दिए हैं, और कहा यही जा रहा है कि जी जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाहे IMF हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, वैसे तो IMF भी इंडियंस हैं, और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो YouTube हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं, और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, यानी CEOs लगे हुए हैं। और इस बारे में कई बार हमारे जो भारत के दोस्त हैं वो भी वीडियोस कर चुके हैं, हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा है और ये खबर भी पढ़ी है। और जाहिर है इसमें इनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। भारत एक बहुत तरह से, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और अगर ये भारतीय चाहे भारत में ना भी रहे हो, बहुत से लोग ऐसे जो भारतीय तो हैं मगर वो कभी भारत में रहे नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, वो खुद इंडियन है, तो वो भारतीय ही कहलाएंगे, चाहे उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन ली हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडियंस हैं जो कि यानी कि भारत में नहीं रहते, ओवरसीज इंडियंस हैं, यानी कि किसी भी दूसरे कंट्री में रहते हैं और मगर भारत के शहरी हैं, उन्होंने भी खास वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और यही वजह है कि हमने देखा कि हर जगह पर जो है वो भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के सिटीजन्स आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे, या ये कह लीजिए कि इतने खास प्रोमिनेंट तरीके से आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे, जो कि होना चाहिए। उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं है कि जिससे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से खुश हो रही हो या उनको लेना पसंद करती हो। हमारी वीडियो खत्म। देखा है भाई? बिल्कुल ही देखा है। बांग्लादेश ने बजा दी है, बांग्लादेश ने बजा दी है, इंडिया ने बजा के रख दी है बांग्लादेश। बिल्कुल, ये इनके साथ यही होना चाहिए था। यार देखो, सब कुछ देने वाला इंडिया है, हर चीज देने वाला इंडिया है, फिर भी उसके साथ आप ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं। मोदी जी ने सीधा बोला था कि हिंदुओं पे जुल्म करना बंद कर दो, उन्होंने वार्निंग दी थी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फिर भी उन्होंने ये चीज़ ना समझी, फिर अब इनके वीज़े भी बंद कर दिए।
इनके साथ यही होना चाहिए था। आप वीजे भी बंद हो गए, सबको जो बांग्लादेश में काम, इंडिया में काम थोड़े बहुत कर रहे हैं उनको भी बोला अपने वीजे कैंसिल कराओ, जाओ बांग्लादेश वापस। यही इनके साथ होना था, ये होना अभी चाहिए तो था मोदी जी ने सिर्फ इनको आधा डंडा दिया है, अभी तो पूरा डंडा देना बाकी है। अभी देखेगा पूरा डंडा दिया तो बांग्लादेश तो बढ़ जाएगा जिधर से निकला था। फिर तो इनकी चीखें निकलेंगी। हाँ, ये तो याद रखना, 15 दिन में इनकी हैकड़ी निकल आई है। आप देखो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एहतजाज एम्बेसी के सामने कर रहे हैं कि हमारा वीजे खोलो, हम इंडिया आना चाहते हैं, क्योंकि इलाज कराने के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज के लिए इन्हें इंडिया आना पड़ता है। तकरीबन मुल्क की 80% चीजें इंडिया पूरी करता है इनकी, हर चीज। फिर भी देखते हैं उसको आंखें दिखा रहे हैं। ओ यार तुम उसको आंखें क्यों दिखाते हो? हर चीज तुम इंडिया देता है तो क्यों आगे तुम कर सकते हो? पहले तुम पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की, फिर उसने इंडिया ने तुम्हें आज़ाद करा के अलहदा वतन दिया, सब कुछ दिया। अब तो तुम उसी आंखें दिखा रहे हो। ये कैसे हो सकता है? फिर किस मुल्क के पास जाओगे? कौन सा मुल्क है? मामा के पास जाओगे, चाइना के पास जाओगे, या और किसी मुल्क के पास जाओगे? तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम किसी मुल्क के पास जा सको। ये इंडिया ही ये सब कुछ तुम्हें दे सकता है। और कोई हमारा हाल देख लो पाकिस्तानियों का। ना हमारे तलकार ठीक नहीं है इंडिया से। 6, 7, 8 साल 10 हो गए तो हम पीछे की तरह जा रहे हैं। हमारा वो हाल है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, इधर इतनी गुर्बत बढ़ गई है कि हम बोल भी नहीं सकते कि कितनी गुर्बत है और कितनी महंगाई है। ये हम एक वीडियो में कवर चीज नहीं कर सकते। बांग्लादेशियों समझो, कोई हालात को समझो कि इंडिया आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है, आपका एक हमसाया दोस्त है। और सनातन धर्म की जितनी कदर करो इतना कम है, क्योंकि उसने सिर्फ यही बोला है कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद कर दो, उनके मंदिरों को आग न लगाओ। तुमने वही काम किया जो ना करने वाला था। एक मुसलमान होने के नाते ये चीज़ नहीं देती कि बंदा ये काम करे। बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ बिल्कुल मोदी जी ने सही बोला है ना कि क्यों हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हो, ये जुल्म इनको नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं कहती हूँ मोदी जी का इनको शुक्रिया अदा करनी, कदम कदम के साथ उनका साथ दे रहे हैं। खाना पीना, पढ़ाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मतलब हर चीज उनको बिजली तक तुम लोगों को दे रहा है। तो तुम लोग क्यों ऐसा करते हो? जुल्म नहीं करना चाहिए था तुम लोगों को। ये क्या बोलते केड़ी ना समझ लोगे, इन्हें समझ तब आ गई जब इनके पैरों तले से जमीन खींची जाएगी। ये तो है। इधर ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम कर दिया। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।